कितने लोग जानते हैं कि परमेश्वर ने हमसे कैसा प्रेम किया? सबको याद है यूहन्ना 3:16 किया है? आज वचन की शुरुआत करने से पहले, वचन को शुरू करने से पहले आज हम एक चीज को सीखेंगे कि परमेश्वर हमारी जिंदगी में क्या चाहता है। पता है, हर एक व्यक्ति का, हर एक भाई का, हर एक बहन का एक डिजायर होता है। क्या होता है? एक डिजायर होता है कि मैं ये करूं। एक एम होता है कि मैं अपनी लाइफ में स्ट्रगल को पूरा करके ये करूं। अपनी लाइफ की वो स्ट्रगल भरी सीढ़ियां चढ़ने के बाद जो मुझे सफलता मिलेगी, फिर मैं उसमें ये करूं। क्या हम जानते हैं, हमने जब से प्रभु यीशु मसीह को जाना है, कुछ एम तो हमारे, मैं सच बता रहा हूं, खत्म हो गए। कुछ डिजायर तो हमारे खत्म हो गए। क्यों? बचपन से था ना डिजायर, पर हम इस बात को नहीं जानते थे कि जिस बात का डिजायर हम बचपन से रखते हुए आ रहे हैं, क्या वो सही है या गलत? क्या वो सही है या गलत? मेरा भी एम था, मेरा भी कोई डिजायर था, बट खुदा ने मेरे लिए बहुत कुछ चीजें पूरी की। हम इस बात को जानते हैं कि जितने लोग परमेश्वर पे विश्वास रखते हैं, उसकी आशा का दृढ़ अंगीकार करते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करेंगी। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने भला किया हो और आपके साथ बुरा हो गया? हुआ है? कई बार, lots of time. But I proclaim always my faith. मैं हमेशा अपने विश्वास को ऊंचा उठाता हूं। खुदा, मैंने भलाई करी, मुझे बदले में बुराई मिली, नो प्रॉब्लम। क्या जी? हमने भलाई करी, प्रभु हमें वहां से उल्टा बुराई ही मिली, प्रभु में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि हम संसार में होते ना और हम भलाई करते और फिर हमें जब कोई पलट कर बुराई आती है हमारे ऊपर, तो हम क्या करते पता है? हम झगड़े लगा देते हैं, हम झगड़े करते हैं। मैंने तो ऐसा किया था, तूने क्यों नहीं किया? मैं तो तेरे साथ गया था, तू क्यों नहीं गई? मैंने तो तेरा साथ दिया था, तेरे को जरूरत थी, मैंने 5,000 2,000 दिया ना तेरे को, अब मुझे जरूरत है तो है नहीं। हम ऐसी बातें करते हैं जब हम संसार में होते हैं। जब प्रभु में आ जाते हैं ना, कुछ मिले कुछ ना मिले, हम भलाई करें और करने के बाद भी भलाई ना हो, वी ऑलवेज सिंपल एंड सेम। हम हमेशा वही रहते हैं जैसे हम। अगर हम खुदावंत में आने के बाद भी, भलाई करने के बाद ये उम्मीद रखें कि ये सामने वाला भी मेरे साथ भलाई करेगा, तो हम कहीं ना कहीं खुदा से अलग हैं, हम कहीं ना कहीं उससे जुदा हो चुके हैं। आपको मालूम है, यीशु मसीह ने सबके साथ भलाइयां करी और उसका आखिरी दिन वो अकेला था। यीशु मसीह ने अपनी जिंदगी में हर एक के साथ भलाई करी। पता है कैसे? वो भलाई करता फिरा, शैतान के झगड़ों को आजाद करता रहा, बंधनों में जो थे उनको आजाद करता हुआ। अरे देखिए, जब वो इस दुनिया में आया, जब वो इस संसार में आया, इवन आप इस चीज को भी नजर डालिए कि जब वो काना के शहर में एक विवाह के अंदर गया, वहां भी उसने भलाई करी, वहां भी खुदा का काम किया। देन आफ्टर लहू बहने वाली को चंगा किया, 5,000 को खिलाया, 4,000 को खिलाया, लंगड़ों को चलाया, अंधों को आंखें दी, अरे अपाहिजों को ठीक किया, कोढ़ को ठीक किया, 10 कोढ़ियों को चंगा कर दिया। एंड लास्ट में he was alone on the cross. वो उस क्रूस पर अकेला था। उसके एक शिष्य ने कहा, प्रभु तेरे साथ कदाचित ऐसा ना हो
उसने कहा हम भी तेरे साथ आते हैं। वो था ही नहीं उस प्रेजेंस में। मुझे ऐसा लगता है कि वो उस प्रेजेंस में था ही नहीं जब यीशु क्रूस पर था। वो भाग रहा था, इसको लटकाया, मेरा नंबर है इसके साथ में। मुझे ऐसा लग रहा था, जो मैं ऐसा सोचता हूं, सबसे पहले उन्होंने यीशु को लटकाया होगा, 3 खंबे तैयार कर रखे होंगे। पतरस ने पहले ही देख लिया होगा कि एक पे यीशु लटकेगा, दूसरे पे कहीं मेरा नंबर ना हो, मैं भागता हूं पहले यहां से, है ना? मैं ऐसा सोचता हूं कि डाकुओं को, चोरों को बाद में लटकाया होगा, पतरस भागा होगा कि मेरा नंबर ना लग जाए यहां पर यीशु के साथ वाले क्रॉस पर, क्योंकि वो कहता था मैं भी तेरे साथ मरने के लिए तैयार हूं। ने कहा मरने का दिन आ गया, भाग पतरस, भागा। वो क्रूस उसके लिए नहीं था, वो क्रूस किसी और के लिए था। उसका आखिरी दिन क्रूस पर था यीशु का। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका आखिरी दिन इस पृथ्वी पर कैसा भी क्यों ना हो, आपकी शुरुआत कैसी भी क्यों ना हुई, आपके अंदर जो परमेश्वर ने काम किया है ना, आप घंटों भर दुआ नहीं कर सकते, नो प्रॉब्लम। बाइबल नहीं पढ़ सकते, नो प्रॉब्लम। आप नए हो, नो प्रॉब्लम। आपके ऊपर इतना प्रेशर नहीं है, नो प्रॉब्लम। आप भलाई तो कर सकते हो, आप किसी की शुद्धि तो ले सकते हो, आप किसी से बात कर पूछ तो सकते हो ना, मेरे भाई मेरी बहन आप कैसे हो। अरे मैंने सुना है कि यदि आप किसी को कॉल कर बात करते हो और उससे उसकी शुद्धि लेते हो ना, तो वो उसको यीशु मसीह देने के समान है। कई बार जब हम तकलीफों में होते हैं, कई बार कोई और भाई तकलीफ में होता है, तुरंत प्रभु मन में डालता है कि कॉल कर। कल मेरी एक भाई से बात हुई, भैया कह रहे कि मैं आपको बहुत लंबे समय से सोच रहा था कॉल करने के लिए। मैं सोच रहा था कि आप कॉल करूं, पर मेरी हिम्मत नहीं हो पा रही थी मैं कैसे कॉल करूं। कल उनका मैसेज आया, जय मसीह की भैया। मैंने भी भेजा, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। थोड़ी देर बाद मैं घर के अंदर, रात के 12 बज गए, मैंने सोचा कि चलो खाना वाना खा लिया। अंदर से आया कि एक बार उससे बात कर, अंदर से आया उससे बात कर। यकीन करो, मुझे लग रहा था कि टाइम लेट हो गया, वो भैया सो गए होंगे। जब मैंने मैसेज डाला ना, तुरंत उनका कॉल आ गया, तुरंत कॉल आ गया। मैं उठा नहीं पाया। थोड़ी देर बाद मैंने बैक कॉल किया। हमारी जब बात हुई ना, वो इतना आनंद में समय रहा, किसी ने यीशु मसीह को फिर से पा लिया, किसी ने अपने खोए हुए उद्धार को फिर से पा लिया, किसी ने अपनी कमजोरियों पर फिर से विजय पा ली। अरे हम कमजोर नहीं है, हमारे हुए नहीं है, हमारी लड़ाई मांस और लहू से नहीं है, एक ही है। यीशु ने कभी मांस और लहू से लड़ाई नहीं करी। यीशु ने कभी नहीं बोला कि ए तुम मुझे छोड़ दोगे, मार डालोगे, ये कर दोगे, अभी तुम निकलो मेरी गैंग से, अभी तुम निकलो मेरे ग्रुप से, नहीं बोला यीशु ने। उसको पता इन लोगों से लड़ाई है ही नहीं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम वचन में चलते हैं। क्या आप सभी यहीं पर हैं? यस। क्या आप सभी यहीं पर हैं? यस। आवाज आ रही है मेरी बराबर? यस। कुलुसियों उसका 2 अध्याय, इसका वचन नंबर 6। पेज नंबर 278। लिख लीजिए, मैं वेट करूंगा।
कुलुस्सियों का 2:6, पेज नंबर 278। कोई पढ़े ना? इसको पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। पता है कितने लोगों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया है? हम सबने ग्रहण किया है ना, कि बिना ग्रहण करे वाला यहाँ कभी कभी नहीं आता है। हालेलुया। भारत भाई हमारे बीच में इस वचन को पढ़ेंगे। अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो। बस क्या लिखा है? अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है। पहले हम सिर्फ यीशु मसीह को यीशु मसीह जानते थे। यीशु मसीह को यीशु मसीह ईसा मसीह जानते थे। प्रभु पता है क्या होता है? कोई मुझे बताएगा प्रभु का मतलब क्या होता है? हम प्रभु वर्ड क्यों यूज करते हैं? इसमें लिखा है कि ऐसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु जानकर ग्रहण कर लिया है। जी, अपना उद्धार करता है, अपनापन होता है उसके अंदर। अपनापन, वेरी गुड। भैया ने कहा कि अपना उद्धार करता, वेरी गुड। और कोई जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। प्रभु वर्ड का मतलब आप क्या समझते हैं? जिससे हम अपने प्रभु से सारी बातें शेयर कर सकते हैं। जिससे हम अपनी सारी बातें शेयर कर सकते हैं। एक अपना व्यक्ति। जी, और कोई जल्दी, आप भी बता सकते हैं। प्रभु का मतलब अगर कहें तो एक अधिकारी व्यक्ति जो अधिकार रखता है, जो हमारा भला बुरा जानता है, एक अधिकारी जो हमारे विषय में सब कुछ जानता है, जो हम पर अधिकार रखता है। और कोई आपके पास बहुत अमेजिंग आंसर्स हैं, प्लीज टेल। पता है प्रभु का मतलब क्या होता है? जिसकी अधीनता में हम चले गए, जिसकी प्रभुता हम पर होती है। क्या जी? प्रभुता मतलब जो हमारे पे अथॉरिटी रखे। माय गॉड, माय लॉर्ड। यीशु मसीह तो उसका नाम है ही। और हमने उसको कैसे ग्रहण किया है? हमने उसे प्रभु जानकर ग्रहण कर लिया है कि अब वो मेरा प्रभु है, अब वो मेरा गुरु है, अब वो मेरा मालिक है, अब वो मेरा स्वामी है। प्रभु का मतलब ये है कि यीशु मसीह आपके ऊपर प्रभु इसलिए है क्योंकि वो प्रभुता करता है। यीशु मसीह आपने यीशु को प्रभु इसलिए जानकर ग्रहण किया ताकि वो आप पर नियंत्रण रखे। आप अपने आप को यीशु के अधीनता में ले आए। आप अपने जीवन को यीशु मसीह को सरेंडर कर दें। इसीलिए वो प्रभु है हमारा। प्रभु मतलब राज्य करने वाला, प्रभु मतलब अधिकार रखने वाला, प्रभु मतलब मुझसे प्रेम करने वाला, प्रभु मतलब मेरी गलतियों पर मुझे डांटने वाला, प्रभु मतलब मेरे हर एक कमी को मुझ में से दूर कर मुझसे प्रेम करने वाला। वो प्रभु है। हालेलुया। लिखा है अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते भी रहो। अब मैं एक गुरु की अधीनता में आ गया, मैं एक टीचर की अधीनता में आ गया और मैं नहीं चल रहा, मैं अपनी मर्जी से चल रहा हूं, तो क्या होगा? नुकसान किसका है? मेरा। क्यों? क्योंकि मैंने उसको अपना गुरु कह दिया है और मैं अच्छे से नहीं उसकी अधीनता में चल रहा, मैं नहीं उसकी सुन रहा, मैं नहीं उसकी मान रहा। इसमें सबसे बड़ा नुकसान किसी और का नहीं है, मेरा है। यदि मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु करके ग्रहण कर लिया है तो मुझे ऐसा होना चाहिए कि मैं उसकी अधीनता में, उसके अनुसार वैसा ही उसमें मैं चलता रहूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण कर लिया, अपना मास्टर करके ग्रहण कर लिया है, अपना क्रिएटर करके ग्रहण कर लिया है, तो अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको उसी के अनुसार अब चलना पड़ेगा।
आप अपनी मर्जी की मालिक नहीं है। आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। आप कहें कि भैया मैं अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकता हूं, आप कीजिए। जब आप अपनी मर्जी के अनुसार जीवन जिएंगे तो मैं कहना चाहता हूं कि वो आपका प्रभु नहीं है। प्रभु वो होता है जिसकी मर्जी चलती है। प्रभु वो होता है जो अधिकार रखता है। प्रभु वो होता है जिसकी मर्जी के अनुसार हम चलते हैं। वो हमारा प्रभु है और हमने उसे प्रभु करके ग्रहण किया है। तो अब ऐसा ही होना चाहिए कि हम अब उसमें चलते भी रहें। और 7 वचन पढ़ेंगे, और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। अब देखिए, अब क्या चीज आ गई? हम चलना तो शुरू कर दिया हमने, यीशु मसीह को प्रभु जानकर हमने ग्रहण कर लिया और उसमें चलना भी शुरू कर दिया। और अब मेन बात क्या कह रहा है? उसी में जड़ पकड़ते जाओ। एक जगह लिखा है, आरंभ की बातों को छोड़कर सिद्धता की ओर बढ़ो। पुरानी बातों को छोड़कर मसीह की ओर बढ़ो। पुराने जीवन को छोड़कर मसीह की ओर बढ़ो। ये कहता है कि उसी में अब जड़ भी पकड़ते जाओ। पहला स्टेप था कि उसको ग्रहण कर लिया हमने प्रभु जानकर। अगर पहले ही कहता प्रभु का दास कि उसमें जड़ पकड़ते जाओ, उसको प्रभु ग्रहण कर लो, कुछ अटपटा नहीं हो जाता? पहले तो जाना भी नहीं है यीशु कौन है, पहचाना भी नहीं है यीशु क्या करता है, यीशु ने मेरे लिए क्या किया। अब एक ही बारी में हम कहें कि जड़ पकड़ लो। नो ब्रदर, आपको पहले उसे जानना पड़ेगा, फिर उसमें चलना पड़ेगा। जब ये काम हो जाएंगे तो उसके बाद आपको इसमें लिखा है, उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। किसमें? मसीह में। यदि आपने यीशु मसीह को अपना प्रभु जानकर ग्रहण कर लिया है तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि उसमें चलते भी जाओ और उसके अंदर जड़ पकड़ते जाओ और बढ़ते रहो। आमीन, आमीन, आमीन। और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो। अब क्या कह रहे हैं? जैसा तुम्हें सिखाया गया है, जिस तरह से तुम्हारे को सिखाया गया है वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ। वैसे ही किधर? विश्वास में दृढ़ होते जाओ। और किधर होने की बात नहीं कर रहा, वैसे ही प्रभु का वचन कहता है विश्वास में दृढ़ होते जाओ। वो ये नहीं कह रहा पैसों में माला माल होते जाओ यीशु मसीह के पास आके। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप पैसों में, घर गाड़ी बंगला में माला माल होए चाहे ना हो, आपको एक चीज में दृढ़ होना है, आपको एक चीज में मजबूत होना है। पता है किसमें? फेथ में, विश्वास में आपको दृढ़ होना है, विश्वास में आपको मजबूत होना है। वचन इस प्रकार कहता है, अब वैसे ही जैसे तुम सिखाए गए हो, अब तुम वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिक धन्यवाद करते रहो। कम नहीं और अधिक, कम नहीं और अधिक से अधिक, अधिक से अधिक, अधिक से अधिक धन्यवाद करते रहो। डू यू नो व्हाई? हम धन्यवाद क्यों करते हैं? धन्यवाद क्यों करते हैं? हम धन्यवाद इसलिए करते हैं कि हमारे साथ खुदा कुछ भलाइयां करता है तो हम धन्यवाद करते हैं, कुछ बड़े काम करता है तो हम धन्यवाद करते हैं, हमारी जिंदगी में छोटी छोटी कमियों को दूर करता है, हम धन्यवाद करते हैं। खुदा हम इसलिए धन्यवाद करते हैं कि हमारे बच्चे सुरक्षित रहते हैं, हम इसलिए धन्यवाद करते हैं कि हमारा घर भला चंगा रहता है, हम इसलिए धन्यवाद करते हैं कि हमारे घर में बीमारी नहीं रहती, हम इसलिए धन्यवाद करते हैं कि हमारे घर में एक पैसे की दवाई नहीं आती, हम इसलिए धन्यवाद करते हैं कि हम सही सलामत सुरक्षित रहते हैं, हम इसलिए धन्यवाद करते हैं कि हम खुदा के आगे बने हुए हैं। अधिक से अधिक धन्यवाद करते जाओ। अरे अच्छी बातों में तो हर कोई धन्यवाद करता है, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, इसलिए भी धन्यवाद करो जब तुम पे कुछ नहीं है।
इसलिए भी धन्यवाद करो कि जब तुम अकेले हो, इसलिए भी धन्यवाद करो कि आप कलेशों में हो, इसलिए भी धन्यवाद करो कि जब आपकी लंबे समय से की हुई प्रार्थना का कोई उत्तर नहीं आ रहा, इसलिए भी धन्यवाद करते रहो। धन्यवाद इसलिए भी करते रहो कि आपने भलाई की और पलट कर आपके साथ भलाई नहीं हुई, तो भी धन्यवाद करो। मैं यीशु मसीह के नाम से आप लोगों को कहना चाहता हूं, आपकी की हुई भलाई मनुष्य बेशक ना लौट कर दे, परंतु खुदा अपने ठीक समय पर आपको लौटाएगा। आमीन। अपने ठीक समय पर परमेश्वर आपको रिटर्न करेगा। क्या करना तो फिर आज तुम सत्य को जानो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। कौन आजाद करेगा? सत्य, जिसके बारे में हमने वचन नंबर 2:6 में सीखा। यीशु मसीह को प्रभु जानकर ग्रहण किया। सेकंड, उसमें चलते रहना है। थर्ड, उसमें जड़ पकड़ना है। और फोर्थ, उसमें बढ़ते रहना है। और फिफ्थ, उसमें विश्वास में दृढ़ होना है। सिक्स्थ, अधिकाधिक धन्यवाद करना है। कितने लोग हैं जो आज हालात बिगड़ने के बाद भी धन्यवाद में रहते हैं? कितने लोग हैं जो परिस्थितियां ठीक नहीं होती फिर भी खुदा को कहते हैं, प्रभु कुछ भी हो जाए, आई विल प्रेज यू, मैं तेरी स्तुति करूंगा, मैं तेरी महिमा करूंगा। कितने लोग हैं जो कहते हैं कि प्रभु मेरी जिंदगी में हालात चाहे अप एंड डाउन कुछ भी हो जाए, मेरे विपरीत आंधी तूफान मेरे विरोध में खड़ा हो जाए, मैं यीशु फिर भी तेरा धन्यवाद करूंगा, फिर भी तेरे साथ बना रहूंगा, फिर भी तेरी आज्ञाओं को मानूंगा, फिर भी तेरे पीछे चलता रहूंगा, फिर भी तुझमें जड़ पकड़ता रहूंगा, फिर भी मैं अपने विश्वास को दृढ़ रखूंगा, फिर भी मैं तुझे अपना प्रभु जानकर एक विश्वास की ढाल लेकर चलता रहूंगा। मैं नहीं जानता कि आज आप लोग किस मूड से आए हैं, मैं नहीं जानता कि आपके मूड स्विंग होते हैं क्या होते हैं, पर मैं एक बात जरूर जानता हूं, जो खुदा आकाश और पृथ्वी का है वो आपको यहां पर लेकर के आए। आमीन। हो सकता है आज आप उखड़े मन से आए हो सकता है आज आपकी परिस्थितियां आपके विपरीत हो सकता है आपका मन ना कर रहा हो आज आने का, पर जब आप आए हैं तो इस बात को ध्यान रखिए कि प्रभु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कीजिए, यीशु मसीह को अपना प्रभु ग्रहण कीजिए। अरे उसके अलावा कोई हमें गुनाहों से आजाद नहीं कर सकता, कोई हमें गुनाह से आजाद नहीं कर सकता। थोड़े टाइम पहले मेरी किसी भाई से बात हुई, उन्होंने कहा कि भैया मैं पहले प्रभु यीशु को मानता था, मेरे सारे गुनाह, मेरे सारे पाप, सारे अपराध मेरे मिटा दिए गए। वेरी गुड, प्रेज द लॉर्ड। मेरे साथ भी ऐसा हुआ, मेरे भी गुनाह सारे माफ हो गए। पर जब मैंने ये जाना कि यीशु को छोड़कर कोई और गुनाहों को आजाद नहीं कर सकता, कोई और गुनाहों से नहीं छुड़ा सकता, तो मेरी जब कुछ दुनिया के लोगों से बातें हुई तो मैं थोड़ा पॉजिटिव हो गया। अब वो भाई फिर से प्रभु में आ गए। उन्हें कहा कि उस दौरान मैं प्रभु से दूर हो गया। मैंने कहा सच्चाई को जानने के बाद भी? उन्होंने कहा हाँ। मैंने कहा हुआ क्या था, मुझे बताओ थोड़ा। उन्होंने कहा था कि मेरी जिंदगी में मैंने अपने यीशु को अपना उद्धारकर्ता मसीह ग्रहण कर लिया था, पर जब मैंने कुछ बातों को सुना कि उसको छोड़ कोई और हमारे पापों को क्षमा नहीं कर सकता, तो मैंने कहा सही बात है, गलत क्या है इसमें? यीशु को छोड़ कोई हमारे गुनाहों को क्षमा नहीं कर सकता, कोई हमारे पापों की क्षमा नहीं कर सकता। तो उस व्यक्ति ने कहा कि मेरी कुछ लोगों से हिंदू धर्म से बात हुई, उन लोगों ने कहा कि सब पाप क्षमा हो जाएंगे, छोड़ दो मसीह को, देखो हम तुम्हारे सारे गुनाहों को क्षमा करें। उन्होंने कहा मेरे क्लीन हो चुके हैं ऑलरेडी। जब वो उनके साथ संगति करता रहा, अपनी पुरानी संगति उसकी वापसी आ गई, पुराना जीवन उसमें वापसी आ गया, वो पूरा लड़का बैकस्लाइड हो गया। वो पाप दोबारा उसकी जिंदगी में काम करने लगा, व्यभिचार दोबारा उसकी जिंदगी में काम करने लगा, बुराइयां फिर दोबारा उसकी जिंदगी में काम करने लगा। उसको याद आया हाँ कि किसी ने कहा था कि कोई और भी छुड़ा सकता है, किसी ने कहा सकता कोई और भी हमारे गुनाहों को क्षमा कर सकता है।
यकीन कीजिए वो भाई गया और उसने कहा कि मैं गुनाह में हूं, पाप में हूं, मुझे आजाद होना है। पता है, सच बता रहा हूं मैं आपको, उसने अपने सारे पाप बता दिए, मैं ऐसा ऐसा पाप करता हूं, ऐसी ऐसी गलतियां करता हूं। वो जिस साहब से मिला, वो बड़े ज्ञानी व्यक्ति थे, उन्होंने उसको इतनी लंबी लिस्ट बना करके दे दी। वो लिस्ट किसी जगह की नहीं थी, उसमें कुछ प्लेसेस थी और कुछ सामान था। उसका पूरा का पूरा जो बजट बनाया ना उसके पाप क्षमा करने का, 70,000 का, 70,000 रुपए का बजट बनाया। उसने कहा अपना बजट अपने पास रखो, यीशु के पास जा रहा हूं। होना कुछ नहीं है इधर भी, अपना चिट्ठा अपनी पर्चियां अपने पास रखो, मैं अपने यीशु के पास जा रहा हूं जिसने मेरे गुनाहों से मुझे आजाद किया था। ओ बी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई मुझे पैसा नहीं देना पड़ा, कोई मुझे पैसा नहीं देना पड़ा यीशु के पास जाने के लिए, ना कोई मुझे पैसा मिला है यीशु के पास जाने के लिए। आज संसार में एक भ्रम घूम रहा है, लोग कहते हैं यीशु मसीह में आओ तो तुम्हें पैसा मिलेगा। मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं, आप जितने मुझे सुन रहे हैं देख रहे हैं, हमें प्रभु को जानकर कोई पैसा नहीं मिला, हमें प्रभु यीशु मसीह को जानकर नया जीवन मिला है। हमें प्रभु यीशु मसीह के पास आकर हमारे पाप से हम छूट गए हैं, हमें कोई 70,000 रुपए तक का बिल पे नहीं करना पड़ा। ऑल पेड बाय माय जीसस क्राइस्ट, सब कुछ मेरे यीशु मसीह के द्वारा चुका दिया गया। सारे गुनाह सारे अपराध मेरे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिटा दिए गए। और मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, आज जो भाई प्रभु में है उसके सारे गुनाह माफ हो गए हैं, वो भी मुफ्त में। यदि आप गुनहगार हैं, अपने आप में गिल्टी फील करते हैं, यदि आपको लगता है कि मेरा जीवन अच्छा नहीं है, अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप दीजिए, उसको अपने ऊपर प्रभुत्व करने दीजिए। निश्चय ही तुम्हें हर एक पाप के, हर एक व्यभिचार के, हर एक झूठ के, हर एक चोरी के, हर एक नशे के, हर एक बुराइयों के, हर एक झगड़ों के बंधन से छुड़ा लेगा। इससे भी बढ़कर एक बात हो, आप दिन प्रतिदिन यीशु मसीह की समानता में बनते जाएंगे। पापों से आजाद करना, झूठ से आजाद करना, चोरी से आजाद करना, बुराई से आजाद करना, ये चीजें तो चुटकी के मार पे निकल जाएंगी। हमारा मेन लक्ष्य ये है, हमें दिन प्रतिदिन प्रभु यीशु मसीह की तरह बनना है। पता हम कैसे बनेंगे? हम यीशु की तरह यीशु को देखकर बनेंगे। एक बच्चा ड्राइंग बनाता है, बिना देखे बना देगा? आप स्केच करते हो, बिना देखे कर दोगे? नहीं, आप उसको देखोगे, उसको स्केच करोगे, आप उसे देखोगे, उसको स्केच करोगे। जब हम यीशु को देखेंगे तब हम उसकी तरह बनने की कोशिश करेंगे। जब हम यीशु को देखेंगे तब उसकी समानता में चलते रहेंगे। जब हम यीशु को देखेंगे तब हम उसमें जड़ पकड़ते रहेंगे। जब हम यीशु को देखेंगे तो हम विश्वास में दृढ़ रहेंगे। जब हम यीशु को जो देखेंगे जैसा वो करता था, तब हम अधिक धन्यवाद भी करते रहेंगे। आमीन, आमीन, आमीन। समझ आ रहा है चर्च? आप सभी को समझ आ रहा है? मैं आशा करता हूं कि आज के वचन के द्वारा खुदावंद ने आप सभी से बातें करी हैं और सच में परमेश्वर आपको अपनी आत्मा से भरे और आपके ऊपर वो अपना नियंत्रण ले ले। आइए छोटी सी दुआ करते हैं। पिता, मैं प्रार्थना करता हूं, महान सामर्थ्य परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, जितने लोग देख रहे हैं प्रभु, जिन्होंने तेरे वचन को सुना है, हर एक को तो प्रभु आज हर एक के गुनाहों से आजाद कर, हर एक को पाप से, व्यभिचार से, हर एक प्रकार के शैतान के कामों से आजाद कर परमेश्वर।
प्रभु मेरी प्रार्थना है हमारे भाई बहनों को प्रभु आप आजाद करिए पिता। हर एक वो पाप का बंधन यीशु के नाम से तोड़ा जाए। हम उसके राज्य की संतान हैं। हम उस नगर के वासी जो नगर तैयार हो रहे हैं। हम उस नगर की शहरपनाह में प्रवेश करेंगे जो परमेश्वर ने हमें हमारे लिए रखी है। आपके बेटों आपकी बेटियों को आपके हाथों में सौंपता हूं। हर एक से तू बात कर, हर एक को तू छू ले पवित्र आत्मा, हर एक पर अपना नियंत्रण ले। हम सारा आदर, सारी महिमा, सारा सम्मान आपको देते हैं। इस छोटी सी बुद्धि को हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को बड़ी बरकत मिले।